नमस्कार। जन्मविद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन अध्ययन करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने 1 से 5 तक के क्वेश्चन हल किए थे, उनका परिसर ज्ञात करना, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आज अपन लेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 55, 48, 56, 95, 81, 75। इसे 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन कौन से हैं, यानी प्राप्तांक कितना है। तो पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक तो सबसे अधिक अंक कौन सा प्राप्त हुआ है, सबसे कम। तो सबसे अधिक में 95, सबसे अधिक स्कोर कितना है 95, सबसे अधिक अंक बराबर 95। दूसरा पूछा है सबसे कम। तो सबसे कम अंकों में 39, 48, 56, 95, 81, 75, इनमें सबसे कम अंक कौन सा है 39। तो सबसे कम अंक, सबसे छोटी संख्या, सबसे कम अंक 39। दूसरा पूछा प्राप्त अंकों का परिसर। प्राप्त अंकों का परिसर। तो जैसा अपन ने पीछे ज्ञात किया, परिसर क्या है, सबसे अधिक स्कोर यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटे अंक का अंतर। 95 माइनस 39, दोनों का परिसर, इनका परिसर क्या होगा प्राप्त अंकों का 95 माइनस 39। 15 में से 9 गए 6, 5, 56, कितना होगा 56, परिसर 56 होगा। समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य अंक, प्राप्तांकों का माध्य
या समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। तो सभी प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? सभी अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। 85 प्लस 76 प्लस 90, 85, 39, 48 प्लस 56, 95, 81 प्लस 75 बटा कुल अंकों की संख्या 3 3 6 4 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। 10 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो अंकों का योग देखो 5 1 6 6 5 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 और 9 34, 34 5 34 5 39, 39 और 6 45, 45 5 50 हासिल 5, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 और 3 41, 49 9 57, 49 9 58, 58 और 7 65, 65 और 8 73, 73 बटे 10 यानी 730। 73 अंकों का योग 73 है तो 730 बटा 10 यानी औसत कितना आया? 73। प्राप्त अंकों का औसत मान कितना है? 73। तो इस प्रकार से विज्ञान की एक परीक्षा में जो विद्यार्थियों द्वारा के समूह द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए थे, उन प्राप्तांकों का परिसर और उनका माध्य ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन, छह कर्मागत वर्षों में एक स्कूल का दशम संख्या 7 है। 6 कर्मागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 17 निम्नलिखित है। निम्नलिखित थी। अलग अलग वर्षों की दे रखी है। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। 6 कर्मागत वर्षों की संख्या दे रखी है। प्रथम वर्ष में 1555 है, द्वितीय वर्ष में 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। 6 वर्षों की संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर
1555 प्लस 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। प्राप्त अंकों का योग या दिए गए अंकों का योग। तो विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है, टोटल संख्या 6 वर्षों की संख्याओं का योग बटा वर्षों की संख्या 6, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। योग करें 0, 3, 8, 5 और 3 8। दाई के अंकों का योग 6, 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 5 24, हासिल 2, 8 2 10 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, हासिल 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9 10 11 और 12, 12,348। कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग कितना है? 12,348 बटे 6, 6 6 दूनी 12, 0 34 में 6 पंजो 30, 4 48, 12,648, 6 इंटू 48, 2058। विद्यार्थियों का औसत कितना है? 2058। तो इस प्रकार से दिए गए कोई भी संख्याओं का यानी दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या यानी कितने नंबर्स हैं उनका उनकी संख्या। प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए यानी जो भी अंक दे रखी हैं, जो भी संख्याएं दे रखी हैं, उन सब संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। क्वेश्चन संख्या 8। एक नगर की किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों की दी हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित सारणी द्वारा दी गई है। एक किसी नगर में एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों की वर्षा 7 दिनों में हुई वर्षा 7 दिनों में हुई वर्षा निम्न सारणी द्वारा या निम्न रिकॉर्ड द्वारा दर्शाया गया है। रिकॉर्ड दिया गया है। रिकॉर्ड की गई किया गया। मिलीमीटर में देख रखिए वैसा दिन जिस दिन के अनुसार दे रखी है वो और वर्षा mm में।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह के दिनों की संख्या। वर्षा है, सोमवार को वर्षा है 0.0 mm, 12.2 mm, 2.1 mm, 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0। वर्षा की सारणी के अनुसार दिया गया उपरोक्त आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों का उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक वर्षा किस दिन हुई है, सबसे कम वर्षा किस दिन हुई है। तो परिसर के लिए क्या ज्ञात करेंगे, परिसर बराबर सबसे अधिक वर्षा वाला दिन। तो सबसे किस सप्ताह के किस दिन सबसे अधिक वर्षा हुई, शुक्रवार 20.5, शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर वर्षा। तो सबसे अधिक आंकड़ा 20.5 माइनस सबसे कम वर्षा कितनी हुई 0.0 मिलीमीटर, 0.0, तो 20.5 मिलीमीटर। परिसर कितना इसका 20.5। माध्य, प्राप्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। माध्य बराबर इनका सबका योग 0.0, 12.5, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। 7 दिन की साप्ताहिक वर्षा दे रखी है तो बटे 7। सप्ताह की वर्षा का योग कितना है, टोटल कितना है उनकी वर्षा 0.5, 5, 10, 3, 13, 3 दशमलव से 1, 5 रिक 6, 1 हासिल की 7, 2, 9, 9, 2, 11 हासिल 1, 2, 1, 3, 3 और 1 4, 41.3 यानी 41.3 मिलीमीटर वर्षा। कुल वर्षा कितनी है 41.3 बटा 7 साप्ताहिक वर्षा का। तो 41.3 में 7 का भाग दिया, 7 पंजो 35, 6 9 37 63, 5.9। औसत वर्षा या माध्य वर्षा कितनी है 5.9 मिलीमीटर। अब उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर इसकी जो प्रश्न उत्तर दे रहे कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम थी, कितने दिन है वो वर्षा है वो माध्य वर्षा से कम थी। तो माध्य वर्षा कितनी है इसकी, माध्य कितना है वर्षा का 5.9। तो इसमें से कौन सी इनसे कम थी, तो 0.0, 2.1, 0.0, 5.5, 1.0। 5 दिनों में, सप्ताह के 5 दिनों में, इन 2 ही दिनों में साप्ताहिक वर्षा, इन 2 ही दिनों की वर्षा है वो औसत वर्षा से अधिक है, शेष दिनों की कम है। तो तीसरा क्वेश्चन इसका पहला माध्य परिसर, दूसरा इसका माध्य, तीसरा क्वेश्चन है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम थी, माध्य वर्षा से कम थी।
कितने दिन की दे रखी है? 5 दिनों की। 5 दिन माध्य वर्षा से कम थी। प्रश्न संख्या 9। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में और निम्नलिखित मापी गई है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। प्रत्येक की सेंटीमीटर में दे रखी है 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139, 128, 151, 139, 146, 149, 143 और 141। ये 10 लड़कियों की माध्य 10 लड़कियों की ऊंचाई मापी गई है जो सेंटीमीटर में दी गई है। इसमें प्रश्न संख्या 1 पहला, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई या लंबाई क्या है? सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है? सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? 151। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 151 सेंटीमीटर। तो उत्तर 151 सेंटीमीटर। सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर। दूसरा, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी है? सबसे छोटी लंबी लड़की, तो सबसे छोटी कितनी है? 128 सेंटीमीटर। सबसे कम लंबाई कितनी है? 128 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 3, परिसर, आंकड़ों का परिसर। तो परिसर बराबर सबसे बड़े आंकड़े का सबसे छोटे आंकड़े से अंतर। सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है? 151 सेंटीमीटर माइनस 128 सेंटीमीटर। घटाया 11, 8 गए 3, 5, 4 में से 2 गए 2, 23 सेंटीमीटर। आंकड़ों का परिसर कितना है? 23 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है इनका माध्य। ऊंचाइयों को जो आंकड़ा प्राप्त किया गया उनका माध्य। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 139 146 149 प्लस 143 प्लस 141। विद्यार्थियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है? 10। तो 10 लड़कियों का औसत ज्ञात करना।
योगफल ज्ञात करें। 4 13, 13 6 19, 19 9 28, 29, 29 और 8 37, 37 9 46, 46 और 5 51। औसत ऊंचाइयों का कुल योग कितना है? 1421। 1421 बटा 10, 1421 बटा 10 यानी 142.1। औसत ऊंचाई कितनी है? माध्य ऊंचाई कितनी है इसकी? 142.1। अगला क्वेश्चन है अपना, कितनी लड़कियों की लंबाई है वो माध्य लंबाई से अधिक है? तो माध्य लंबाई कितनी है अपनी? माध्य ऊंचाई कितनी है? 142.1। 142.1 से कितनी लड़कियों की अधिक है? तो 150, 151, 146, 149 और 143। 5 लड़कियों की संख्या है वो माध्य ऊंचाई से अधिक है। धन्यवाद।